गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है, फिर उस डिस्टेंस फार्मूले को हमें कहाँ यूज कैसे किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है नाउ, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया एक कार्टेशियन प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी जगह पे आप दो पॉइंट लेट कर लीजिए। तो एक पॉइंट हमने माना x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमने माना x2 y2। क्लियर। बी ए। अब देखिए यहाँ इस पॉइंट की दूरी अगर हम लोग देखें एक्स एक्सिस से तो दैट इज y1 और वाई एक्सिस से दैट इज x1। ठीक है। और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से दैट इज y2 और y एक्सिस से दैट इज x2। अगर आप इसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली, तो इसे मान लेते हैं सी पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज x2 माइनस x1 और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज y2 माइनस y1। तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। तो दैट इज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और बी सी कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। व्हाट वी गेट ए बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि हम नेगेटिव नहीं लेंगे बिकॉज ए बी जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, तो हम यहाँ से नेगेटिव हटा देते हैं। इवन पॉजिटिव को शो करने के लिए पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अच्छा, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि अगर ए बी कहीं इस तरह से दिख जाए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी गलत नहीं है बिकॉज जो ब्रैकेट के अंदर जो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसका होल स्क्वायर हो रहा है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर लें या x1 माइनस x2 का स्क्वायर लें, दोनों सेम है। तो आप ये फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं, ये भी मतलब दोनों सेम फॉर्मूला है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं कुछ, सब सही। और उसके बाद आपको लास्ट में यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस किसी न किसी यूनिट में होगा। अगर क्वेश्चन में कोई यूनिट मेंशन है लाइक सेंटीमीटर मीटर तो आपको वो यूज करना होगा। अगर कोई यूनिट मेंशन नहीं है तो भी डिस्टेंस के लिए आपको यूनिट लिखना होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं कुछ इन पे क्वेश्चंस देखते हैं कि पिछले साल कैसे आए हुए हैं और डिफरेंट टाइप्स को हम लोग कवर करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो मैं सबसे पहले ये आपका मतलब एक कुछ बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, इक्वी डिस्टेंस का मतलब वो मिड पॉइंट समझ लेते हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब वो मिड पॉइंट समझ लेते हैं। नो डाउट मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया कि वो इक्वल डिस्टेंस पर है, लेकिन इक्वी डिस्टेंस का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है। क्लियर है। तो वो क्या करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे और वो इस वाले पॉइंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं होना है। वो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये भी तो हो सकता है कि किसी पॉइंट से दो पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम हो, लाइक यहाँ पर है, ठीक है, और ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर हो गया। तो देखते हैं, चलो। तो ये कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लेट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे लेट करते हैं हम लोग, एक्स कॉमा जीरो। क्लियर। चलो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस पर है ए जो है 2 कॉमा माइनस फाइव, एक्स में 2 वाई में माइनस फाइव, यानी यहाँ पर आ गया 2 कॉमा माइनस फाइव। और बी जो है माइनस 2 कॉमा नाइन, एक्स में माइनस 2 वाई में प्लस 9, तो माइनस 2 कॉमा 9, दैट इज बी एंड ए। तो एक्स पे कहीं कोई पॉइंट है जो कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हो सकता है वो कहीं यहाँ पर हो, नहीं पता, मतलब ये दोनों डिस्टेंस सेम है।
तो इसे हम लोग मान लेते हैं पॉइंट P जो है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो क्या गिवन हो गया हमारे पास कि AP इज इक्वल्स टू BP। क्लियर है। और P पॉइंट हमें क्या लेट करना है, ये लेट करना है। क्यों? क्योंकि ये x एक्सेस पर रहता है। x एक्सेस पे हम लोग x, 0 लेट करेंगे। x यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, x की वैल्यू ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो मतलब पॉइंट जो है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। नाउ AP के लिए क्या करेंगे, x माइनस 2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। और BP, सॉरी नहीं, ये हमने BP लिख दिया है और अब हम लोग AP लिखते हैं। कोई बात नहीं, पहले हम लोग यहाँ BP ही लिख लेते हैं, BP इज इक्वल्स टू AP लिख लेते हैं। ठीक है, अब AP की बात करते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्या है, दोनों तरफ रूट है तो हम लोग क्या कर लिया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे रूट हट जाएगा और इसे अंदर ही अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ से 81, 9 9 से 81, और यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x एंड 25। क्लियर, हमें साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इवन 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -4 आप इस तरफ लेकर आओगे तो दैट इज 8x, और ये 81 इस तरफ लेके जाओगे तो 25 माइनस 81, ये हमारे पास आ जाएगा -56। 8 से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू -7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा P जो हो जाएगा दैट इज -7,0। ये हमारा जो आंसर आ रहा है -7,0। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता है, सिर्फ मिड पॉइंट नहीं होता है, ऐसा भी केस हो सकता है। तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अगर वो मिड पॉइंट कह रहा है तब आप मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ, कोलिनियर टर्म को लेकर भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर को चलो सबसे पहले समझ लेते हैं। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, इफ 3 एंड मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो वो सब कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, तो कोलिनियर होने के लिए 3 पॉइंट्स को एक ही लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कंडीशन निकल कर आता है देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई 3 पॉइंट्स हैं, ए बी और सी, मान लेते हैं इसी तरीके से इनका अरेंजमेंट है, इसी तरीके से। तो क्या होना चाहिए, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में ए बी सी कहीं भी हो सकते हैं, तो यही केस हमेशा बने ये जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस 3 डिस्टेंस निकालने हैं, ए बी, बी सी, ए सी। ये 3 डिस्टेंस निकालिएगा और 3 डिस्टेंस में किसी भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर होगा, किसी भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर होगा। चलो ठीक है, तो ये तो हमने नोट में इसे पढ़ा है, क्वेश्चन ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। चलो हम लोग इसे लेट कर लेते हैं P, इसे Q और इसे R। क्लियर, तो हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं PQ। PQ डिस्टेंस के लिए 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज व्हाट, 4, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा पूरा ही लिख देता हूँ, 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर, अंडर रूट, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट में 16, ये 9, अंडर रूट हो गया 25, तो ये हो गया 5 यूनिट। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्यू आर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या डिस्टेंस निकालते हैं, क्यू आर डिस्टेंस। ठीक है, तो 9 माइनस 5 अगेन 4 हो जाएगा स्क्वायर, फिर 5 माइनस 2 अगेन 3 हो जाएगा स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमने देखा 16 है और ये 9 है अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट में कितना हो गया 25, तो ये भी क्या हो गया 5 यूनिट। क्लियर है। नाउ अब निकालते हैं पी आर डिस्टेंस। पी आर डिस्टेंस 9 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, दैट इज
यहाँ पर हो गया 8 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 6 का स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 36, तो ये हो गया 100। क्लियर है, ये आ गया 10 यूनिट। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि PQ प्लस QR, PQ प्लस QR is equals to PR. Hence, the given points are collinear. The given points are, hence the given points are collinear. या hence proved भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ सभी पर देख सकते हैं कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बस कोलिनियर का आपको टर्म, कोलिनियर टर्म का मतलब पता होना चाहिए। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो उन्हें हम लोग कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द coordinates of the center of the circle passing through the point this. ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 0,0 मान लेते हैं, कहीं पर होंगे ये, -2,1 एंड थर्ड पॉइंट इज -3,2। ठीक है, इसे हमने बोल दिया P, इसे बोल दिया Q, इसे बोल दिया हमने R। ठीक है, O इज द सेंटर सपोज। तो क्या होना चाहिए, अभी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, अगर ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो ये तीनों क्या होंगे, रेडियस होंगे। ये तो रेडियस होगा, और रेडियस हमेशा क्या होंगे किसी भी सर्कल का, इक्वल होगा। तो हमारे पास गिवन क्या आ गया, हमारे पास गिवन आ गया कि OP इज इक्वल्स टू OQ एंड OQ इज इक्वल्स टू OR। क्लियर? O को हम लोग लेट कर लेते हैं x, y, और यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो हम लोग सबसे पहले अप्लाई करते हैं OP इज इक्वल्स टू OQ। क्या मिलता है हमें, OP डिस्टेंस अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर भी y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और OQ की बात करते हैं तो OQ डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास x माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 2 होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 1 हो जाएगा, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ जाएंगे। क्लियर? ऐसा। अब आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ होल स्क्वायर करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और यहाँ से मिलेगा आपको वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। क्लियर? और आप देख रहे हैं कि यहाँ से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिलता है कि इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज 2y, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं -4x, और ये हो जाएगा 5। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन हम लोग का ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन किससे बनेगा, दैट इज OQ इज इक्वल्स टू OR से। OQ x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2, तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और यहाँ पर हमें मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सही। अब कुछ, ठीक है,
तो 6x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा -2x, सही है। और यहाँ से -4y ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये +2y, सही। नेक्स्ट, ये 1 हो गया है और इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 8, सही है। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि y माइनस एक्स, या ये लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2, हमने सब में से कैंसिल कर दिया, 2 2, इसे से 2 कैंसिल करेंगे तो इधर 4 बचेगा, तो y हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस एक्स, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, और इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या हमें मिलता है। क्लियर? तो मैं ये इधर इतना रफ कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 प्लस एक्स इसमें पुट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज 2 टाइम्स 4 प्लस एक्स माइनस 4x is equals to 5. What we get? 8 plus 2x minus 4x is equals to what? 5. यहाँ से हमें मिला -2x, और इस तरफ जाएंगे तो 5 माइनस 8 दैट इज -3, और माइनस एक्स बाई 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/2। क्लियर हो गया? x की वैल्यू हमें 3/2 मिल जाएगा। चलो अब हम इसे भी रफ कर देते हैं, और सेकंड इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, काफी इजी है। यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में, तो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3/2 दैट इज 8 प्लस 3/2 दैट इज 11/2। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट O is what? 3/2 and 11/2. Clear? This is the final answer. And also find its radius. तो रेडियस आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर तो ये फिल हो गया ना, 3/2 और 11/2, और किसी भी एक पॉइंट से, यानी OQ अप्लाई कर दीजिए, या फिर सबसे अच्छा तो यही रहेगा OP अप्लाई कर दीजिए या OR अप्लाई कर दीजिए, आपको रेडियस का भी रेडियस आपको मिल जाए। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, ये मैं अब रफ कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नो 0,0 था, ये अप्लाई कर देते हैं। रेडियस इज इक्वल्स टू OP, एंड OP डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3/2 माइनस 0, 3/2 का स्क्वायर ही रहेगा, और फिर 11/2 का स्क्वायर रहेगा। क्लियर? अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा 9/4, यहाँ पर आ जाएगा 1 to 1/4, डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 बाहर निकल कर आ जाएगा, और इसे आप अगर ऐड कर देते हैं तो ये अंडर रूट में 130। ठीक है, दिस मच यूनिट इज द आंसर, फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी इन द सेंस कि थोड़ा सा टाइम टेकन है, बहुत ज़्यादा नहीं, ईजी है। ठीक है, come to the next question, that is, if two vertices of an equilateral triangle be this and this, find the third vertex। ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहता है। मतलब आपको दो वर्टेक्स दे दिया, थर्ड वर्टेक्स आप कैलकुलेट करिए। ऐसा ही स्क्वायर में भी कर सकता है कि दो एंगुलर वर्टेक्स आपको दे देगा, फिर रिमेनिंग वर्टेक्स आप फाइंड करिए, तो वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को एक बार जरूर अप्लाई लगा लीजिएगा और ज़्यादा प्रैक्टिस में रखिएगा। ठीक है, इधर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी दिस एंड दिस, तो एक काम करते हैं हम लोग,
कोऑर्डिनेट ही प्लॉट कर लेते हैं। तो एक पॉइंट तो हमारा कहाँ पर है, ओरिजिन पे, दैट इज 0,0 ओ पॉइंट पर, और एक है 3,√3, 3,√3 यहाँ पर 3,√3, इसको बोल देते हैं हम लोग, चलो ए बोल देते हैं, ठीक है। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। अब देखो थर्ड वर्टेक्स क्या हो सकता है, आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं, सेम इतने डिस्टेंस का आप यहाँ नीचे ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो एक वर्टेक्स तो आपको ये मिल जाएगा, ओ ए बी मान लेते हैं, और इसी को मानते हुए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको मानते हैं x, y, और इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या फॉलो करना चाहिए, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी। तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो किसी भी दो को आपस में इक्वेट करिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं, ओ ए कितना आ रहा है, 3 - 0 का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर, √3 - 0 अगेन √3 का स्क्वायर, अंडर रूट, और ओ बी कितना है, ओ बी आपका हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, अंडर रूट में अगेन आप क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 9 + 3, यहाँ पर आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। ऐसा हो गया। चलो अब देखते हैं कि ओ ए में आपको क्या, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी अप्लाई कर देते हैं, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। तो ओ ए क्या है, ओ ए तो आपका अगेन ओ ए तो आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 12, ठीक है, तो √12 हो गया ओ ए, और ए बी कितना हो गया आपके पास, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - √3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें भी आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो इस तरफ 12 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, वाई स्क्वायर प्लस 3 - 2√3y, ये दूसरा इक्वेशन। क्लियर है, चलो देखते हैं। इस तरफ हमारे पास 12 है और इस तरफ हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 9 + 3 12, क्लियर, और -6x - 2√3y, सब क्लियर दिख हो रहा होगा आपको। देखिए यहाँ से ये 12 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है ना, और इस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप 12 पुट कर दीजिए, ठीक है, व्हाट वी गेट 12, एंड दिस इज इक्वल टू 0 -6x - 2√3y, इसे ट्रांसफर कर लीजिए, 6x प्लस 2√3y इज इक्वल्स टू 12। क्लियर है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गया और दूसरा इक्वेशन ये आ गया। यहाँ से क्या करते हैं, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, y की वैल्यू जाएगी 6 - 3x बाय √3। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो ये y की वैल्यू यहाँ से आप उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलता है, x स्क्वायर प्लस 6 - 3x बाय √3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 12। क्लियर, तो x स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर आपने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर 36 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 36x, क्लियर है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 12। नाउ कम टू द पॉइंट, ये हो जाएगा आपके पास 9 और 3 12x स्क्वायर, और यहाँ पर आपसे आपके पास हो जाएगा -36x प्लस 36,
और 3 आप इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 36, तो ये 36 से ये 36 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 12x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 3 आपके पास एज ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी गेट, इस इक्वेशन से हमें मिल रहा है कि x इक्वल टू 0 हो सकता है और x इज इक्वल्स टू 3 हो सकता है, और x इक्वल्स टू 3 हो सकता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो इसमें एक बार पुट कर देते हैं 0, तो हमें y मिल जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम एक बार 0 पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, 6/√3, 6/√3। और वैसे भी हमें डिनोमिनेटर में रूट एक्सप्रेशन नहीं रखना होता है, हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 इंटू √3, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास मिल जाएगा 2। तो y इज इक्वल्स टू 2√3। ठीक है, ये कब, जब x 0 होगा, और जब x 3 होगा तो अगेन आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 3 9, 6 माइनस 9/√3, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -3/√3। अगेन √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा -√3। वेट, सही है, क्लियर है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, वो एक आ रहा है 0, 2√3 और एक आ रहा है 3, -√3। ठीक है, तो एक बार हम लोग डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि हमें क्या गिवन था और क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स थे पहले, एक था 0, 0 और एक था 3, √3। ठीक है, और अब इसके रिस्पेक्ट में जो भी हमारे पास बन रहा है, तो एक पॉइंट आ रहा है 3, -√3, यानी एक यहाँ पर आ रहा है 3, -√3। एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन सकता है, और एक आ रहा है 0 पे 2√3, यानी ये इस जगह कहीं आ रहा है 0, 2√3, यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, तो आपको दो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे, ये दोनों आंसर आपको लिखना होगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। आप इसी टाइप्स पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला को एकदम क्लियर कर लीजिए, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है?